नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज जो अपनी MCQs रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर यहाँ पे 11। और दोस्तों, यहाँ पे प्रतिदिन क्लासों की नोटिफिकेशन और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज जो अपन यहाँ पे प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं वन लाइनर। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वन लाइनर यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट जीके लेकर आए हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड लेकर आए हैं। यहाँ पे आज की जो प्रश्न उत्तर है वो स्पोर्ट्स से संबंधित रहेगी, लेकिन ये वन लाइनर रहेगी दोस्तों। यहाँ पे आपको ऑप्शंस के तौर पर नहीं मिलेंगे। तो ये पहली बार इस भी ट्रायल किया गया है कि ये कैसी लगती है आपको प्रश्न उत्तरी और किस प्रकार आपके लिए उपयोगी है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की प्रश्न उत्तरी आपको अच्छी लगती है या फिर पुराने वाले तरीके से ही आपको दोबारा से ऑप्शंस के आधार पर यहाँ पे लाया जाए, या फिर बीच बीच में जो आज की प्रश्न उत्तरी लाई गई है वो भी यहाँ पे लाई जाती रहे। इसके लिए आप अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की प्रश्न उत्तरी में वन लाइनर। और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट क्लास रहेगी। तो आप यहाँ पे आपको नोटिस करते हुए चलना है। एक्स्ट्रा जो फैक्ट आपके पास हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने एक्स्ट्रा फैक्ट को आप शेयर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर आज की जो प्रश्न उत्तरी रहेगी वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे राज्य क्रीड़ा परिषद से संबंधित प्रश्न उत्तरी रहेगी दोस्तों। वो देखिए आप यहाँ से, राज्य क्रीड़ा परिषद की कुल अकादमियाँ कितनी है दोस्तों। सबसे पहले राज्य क्रीड़ा परिषद है तो इसकी कुल अकादमियाँ कितनी है वो 21 है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट अपने को दिए गए हैं, उनमें से ही अपने को यहाँ पे आज की प्रश्न उत्तरी कंप्लीट करनी है। यानी सीधे सीधे आपको वन लाइनर फैक्ट याद होने चाहिए बिना ऑप्शंस के आधार पर, ये इसका मकसद रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसकी कुल अकादमियाँ कितनी है प्रेजेंट में, तो 21 अकादमियाँ हैं। उनमें से सबसे पहले राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब हुई, तो वो 1957 में हुई है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है, राज्य क्रीड़ा परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो वो वीजी कानेटकर रहेगा दोस्तों। कानेटकर है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर ले, कानेटकर ये राज्य क्रीड़ा परिषद का प्रथम अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष राज्य क्रीड़ा परिषद का, तो वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। वर्तमान अध्यक्ष राज्य क्रीड़ा परिषद की वो कृष्णा पूनिया है, जो कि चूरू से सादुलपुर से यहाँ पे विधायक भी है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों अपन देखते हैं जो राज्य क्रीड़ा परिषद है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो राज्य क्रीड़ा परिषद का मुख्यालय यहाँ पे जयपुर में रहने वाला है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार अपन ने राज्य क्रीड़ा परिषद का पूरा इसके बारे में देख लिया है फैक्ट के रूप में कि स्थापना यहाँ पे 1957, प्रथम अध्यक्ष वीजी कानेटकर, वर्तमान अध्यक्ष कृष्णा पूनिया और जयपुर इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे रहने वाला है। ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसकी 21 अकादमियाँ कौन कौन सी वर्तमान में खेल से संबंधित, वो अपने को यहाँ पे देखनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रहने वाली है प्रथम जो अपने को ध्यान रखना है वो है बालिका बास्केटबॉल अकादमी। दोस्तों यहाँ पे बालिका है, बालक नहीं है, तो बालिका बास्केटबॉल अकादमी है वो कहाँ है, जयपुर में है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बालिका बास्केटबॉल अकादमी है वो जयपुर में रहेगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, बालिका यहाँ पे रहने वाली है वो यहाँ पे रहेगी दोस्तों जयपुर में। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही बालिका हॉकी अकादमी ये अजमेर में है, यानी बालिका हॉकी अकादमी है वो अजमेर में है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट आज के प्रश्न उत्तर में लिए गए हैं, बिना ऑप्शंस के आधार पर इसको सेलेक्ट किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में बालक फुटबॉल अकादमी है वो कहाँ है, तो बालक फुटबॉल अकादमी वो जोधपुर में है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ में आगे बालिका एथलेटिक्स अकादमी कहाँ है, तो बालिका एथलेटिक्स अकादमी है वो जयपुर में है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अपन ने 4 अकादमी देखी है दोस्तों। यहाँ पे बालिका बास्केटबॉल वो जयपुर में है, साथ में बालिका हॉकी अकादमी है वो अजमेर में है, बालक फुटबॉल अकादमी है वो जोधपुर में है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और बालिका एथलेटिक्स अकादमी है वो भी जयपुर में है। तो अपन ने यहाँ पे 4 अकादमियाँ इसमें देख ली है, वो अपने को यहाँ पे याद रखनी है इसी स्लाइड के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट और आगे देखिए, आगे रहेगा दोस्तों यहाँ पे बालिका वॉलीबॉल अकादमी है वो जयपुर में है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे बालक कबड्डी अकादमी है वो कहाँ है, तो बालक कबड्डी अकादमी करौली में है। ये अपने को याद रखना है।
K फॉर कबड्डी और K फॉर करौली, ये भी अभी याद रखना है। तो बालक कबड्डी अकादमी करौली में रहेगी। इसी के साथ में आगे बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में। दोस्तों यहाँ पे बालक बास्केटबॉल अकादमी है वो जैसलमेर में है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर, और जो बालिका की बास्केटबॉल अकादमी थी दोस्तों वो जयपुर में थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे बालिका तीरंदाजी अकादमी यानी बालिका के लिए जो आर्चरी एकेडमी है वो कहाँ है, तो वो जयपुर में है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बालिकाओं के लिए जो आर्चरी एकेडमी है, तीरंदाजी अकादमी है, वो जयपुर में है, ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन ने जो आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही सीमित लेके आए हैं दोस्तों। यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट, लगभग 10 मिनट की क्लास रहेगी। बालिका तीरंदाजी अकादमी जयपुर में है। आगे देखिए दोस्तों, आगे रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट अकेडमिया। तो अपन ने यहाँ पे तीरंदाजी देख ली है, इसी के साथ में बालिका हैंडबॉल अकादमी देखनी है। तो बालिका हैंडबॉल अकादमी है वो जयपुर में है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही बालक तीरंदाजी अकादमी है वो यहाँ पे उदयपुर में है, लेकिन बालिका तीरंदाजी अकादमी अपन ने देखी थी तो वो कहाँ है, जयपुर के अंदर, लेकिन बालक तीरंदाजी अकादमी ये उदयपुर के अंदर है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही बालक वॉलीबॉल अकादमी, तो बालक वॉलीबॉल अकादमी है बालक वर्ग में वो झुंझुनू में, और बालिका वर्ग में पूछी गई थी तो बालिका वर्ग में वो जयपुर में थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जयपुर में थी। तो चलिए दोस्तों, इसमें अपन ने स्लाइड में क्या क्या देखा, बालिका तीरंदाजी अकादमी जयपुर, साथ में ही बालिका हैंडबॉल अकादमी जयपुर, बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर, और बालक वॉलीबॉल अकादमी ये झुंझुनू, इसमें अपन ने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट और अगली स्लाइड में देखिए दोस्तों, अगली स्लाइड में रहेगा यहाँ पे दोस्तों, इसमें अपन ने यहाँ पे देखा है वो देखा है बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू में देख लिया है, लेकिन अब जो आगे रहेगी वो रहने वाला है बालक एथलेटिक्स अकादमी का है। तो बालक की एथलेटिक्स अकादमी वो श्री गंगानगर में है। साथ में ही आपको बता दूं जो बालिका की थी वो कहाँ थी, तो बालिका की जो एथलेटिक्स अकादमी थी वो जयपुर में थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बालक हॉकी अकादमी जयपुर, बालक की हॉकी अकादमी कहाँ है, तो बालक की हॉकी अकादमी ये जयपुर में है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। साथ में ही बालिका बास्केटबॉल अकादमी सीनियर वर्ग की पूछी गई है दोस्तों, सीनियर वर्ग की जो बालक बास्केटबॉल अकादमी है वो जयपुर में रहने वाली है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में अपन ने क्या क्या देखा, बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू देख लिया अपन ने, साथ में ही बालक एथलेटिक्स अकादमी झुंझुनू श्री गंगानगर और बालिका की जयपुर में है, बालक हॉकी अकादमी ये जयपुर में है। इसी के साथ में बालक बास्केटबॉल अकादमी सीनियर वर्ग में वो भी जयपुर में है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाली है अगली स्लाइड में बालक कुश्ती अकादमी। दोस्तों यहाँ पे बालक कुश्ती अकादमी है, रेसलिंग के लिए है, बालक कुश्ती अकादमी है वो रहने वाली है भरतपुर में। बालिका फुटबॉल अकादमी, बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा में रहने वाली है। बालक साइकिलिंग अकादमी है वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे बीकानेर के अंदर, ये भी अपने को भी ध्यान रखना है। बालक हैंडबॉल अकादमी है वो जैसलमेर में रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अपन देखते हैं यहाँ में, तो बालक कुश्ती अकादमी वो भरतपुर, बालिका फुटबॉल अकादमी यहाँ पे बालिका है वो कोटा में है, लेकिन बालक अकादमी है वो फुटबॉल के अंदर कहाँ है, तो वो जोधपुर में है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बालक की जोधपुर में, बालक साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही बालक हैंडबॉल अकादमी है वो जैसलमेर में है, बालक के लिए हैंडबॉल अकादमी कहाँ है, तो वो जैसलमेर में रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगली स्लाइड में देखिए दोस्तों, वो देखते हैं अपन यहाँ पे आज की जो नवाचार है वो किस प्रकार और कैसा लगा है आपको लिए वन लाइनर, वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर ऐसी प्रश्नोत्तरी बीच बीच में अपन लाते रहें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं, वो अगर आपको पसंद नहीं आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपन फिर से दोबारा से ऑप्शनल आधार पर ही अपन सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल के तौर पर ली गई आंसर आज की प्रश्नोत्तरी रहेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगली रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे बालक तीरंदाजी अकादमी कहाँ है, तो बालक के लिए तीरंदाजी अकादमी है वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे डूंगरपुर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और बालक बालिका कबड्डी अकादमी चूरू है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। साथ में ही आवासीय स्कूल कहाँ है, तो आवासीय खेल स्कूल है वो जयपुर में है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अपन देखते हैं जो बालक तीरंदाजी अकादमी है वो उदयपुर में है, और बालिका डूंगरपुर में है, और जो बालिका है वो उदयपुर में है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में बालक और बालिका कबड्डी अकादमी कहाँ है, तो वो चूरू में है,
बालक और बालिका दोनों की कबड्डी अकादमी है वो चूरू में है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसी के साथ में आवासीय खेल विद्यालय, आवासीय खेल स्कूल है वो कहाँ है, तो वो जयपुर में है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और अब करंट अफेयर से रिलेटेड भी अपन यहाँ पे फैक्ट इसमें शामिल किए हैं, वो भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये टोटल 21 खेल अकादमियाँ थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फैक्ट के रूप में भी करंट अफेयर्स जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उसके बारे में देखना है। तो उसमें अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 जो अभी जस्ट हुआ है, उस क्रिकेट के अंदर उसका खिताब भारत ने जीता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही उप विजेता कौन रहा है इसमें, तो उप विजेता इंग्लैंड रहा है। आयोजन कौन से देश में हुआ, तो दक्षिणी अफ्रीका में हुआ है। और भारतीय टीम का कप्तान कौन है, तो वो शेफाली वर्मा थी, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट के रूप में याद रखना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप से संबंधित है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट के लिए ये खिताब किसने जीता है, भारत ने। उप विजेता का खिताब किसने जीता है, वो इंग्लैंड ने। और जो आयोजन हुआ है इसका, वो आयोजन दक्षिणी अफ्रीका में हुआ है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही भारतीय क्रिकेट टीम की जो कप्तान है वो कौन थी, तो शेफाली वर्मा भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, एक करंट अफेयर से नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसमें शामिल किया गया है, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है अपने को यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन। दोस्तों यहाँ पे अपने को पता है ग्रैंड स्लैम जो कि टेनिस से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष वर्ग के बारे में है दोस्तों। यहाँ पे पुरुष वर्ग के बारे में पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता कौन है, तो वो नोवाक जोकोविक है। कौन से देश से संबंधित है, तो सर्बिया से संबंधित है दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन उप विजेता कौन रहा है इसमें, तो उप विजेता का स्टेफानोस सिटसिपास रहा है, जो कि ग्रीस का खिलाड़ी है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों दोनों ही फैक्ट पुरुष से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पुरुष से संबंधित दोनों फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से संबंधित है, और उप विजेता स्टेफानोस सिटसिपास है जो कि ग्रीस से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अगला फैक्ट लिया गया है, वो महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला सिंगल्स का लिया गया है। जो इसका खिताब वो जीतने वाली है अरीना सिबालेका। दोस्तों ध्यान रखना है, अरीना सिबालेका है जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने के लिए वो अरीना सिबालेंका है जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। लेकिन इसने उप विजेता कौन है महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में उप विजेता एलेना रायबाकिना है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एलेना रायबाकिना जो कि कजाकिस्तान की खिलाड़ी है, ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ग्रैंड स्लैम है, ये टेनिस से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।